नमस्ते दोस्तों, क्या हाल है और कैसे हैं आप लोग। बहुत दिनों के बाद मैं वीडियो बना रहा हूं, लेकिन वक्त नहीं मिल रहा था। लेकिन भारतीय टीम का चयन होना है बहुत जल्दी। अब टीम इंडिया का अनाउंसमेंट होगा और ऑब्वियस सी बात है कि 2 जून से T20 वर्ल्ड कप की शुरुआत होनी है। तो ऐसे में फिर आपको किसी भी हाल में 1 से 2 दिन के अंदर टीम इंडिया का सिलेक्शन करना ही पड़ेगा। अजीत अगरकर के ऊपर में एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि बेहतरीन टीम चुने और ऑब्वियस सी बात है कि उन खिलाड़ियों को मौका दे जो पर्टिकुलरली जिनके बारे में कहा भी जा रहा था कि भाई जो इनफॉर्म प्लेयर होंगे IPL में, हम उन्हीं को मौका देंगे। तो उनमें से मैंने भी कुछ आइडेंटिफाई किए हैं, कुछ नाम जो कि मुझे लगता है कि बिल्कुल उनको मौका मिलना चाहिए। कुछ ऐसे नाम हैं जो कि डेफिनेटली खेलेंगे, चाहे उनका परफॉर्मेंस हो या ना हो, वो खेलते हुए नजर आएंगे और वो कॉमन सी बात है, आपको भी पता है। लेकिन उम्मीद करते हैं कि हमारे तमाम जो बड़े नाम हैं वो ज़रूर परफॉर्मेंस करके दिखाएं। तो एक बार फिर से मैं आपको बताना चाहता हूं कि भाई मेरी नज़र में कौन कौन से वो खिलाड़ी हैं जिनको कि T20 वर्ल्ड कप में शामिल किया जा सकता है और आना चाहिए। और उसमें से एक नाम है जिसके बारे में मैं डेफिनेटली आप लोगों से चर्चा करना चाहता हूं। बाकी तो मैं पूरे 15 खिलाड़ियों का नाम ज़रूर आपको बताऊंगा, लेकिन एक नाम है जिसके बारे में मैं चर्चा करना चाहता हूं और वो नाम है तेज गेंदबाज टी नटराजन का। मैं स्टैट भी देख रहा था, लगातार मैचेस भी हम लोग फॉलो कर रहे हैं। यार मुझे लगता है कि टी नटराजन जैसे गेंदबाज को T20 वर्ल्ड कप में डेफिनेटली खिलाना चाहिए। ये ज़्यादा PR वाले खिलाड़ी नहीं है, ज़्यादा शोर शराबा इनके नाम पर नहीं मचता। बहुत कम लोग हैं जो कि इनको जानते भी होंगे और मुझे पता है कि बहुत सारे लोग आकर के कमेंट भी करेंगे कि अरे सर टी नटराजन। जी हाँ, टी नटराजन इसलिए क्योंकि भाई साहब सेकेंड हाईएस्ट विकेट टेकर है, इकॉनमी उनकी बहुत अच्छी नजर आ रही है और एक ऐसा गेंदबाज है जो कि डेथ ओवर्स में यॉर्कर डालने की गारंटी देता है भारतीय टीम के लिए। बाएं हाथ का गेंदबाज है, नई गेंद के साथ में। कल आपने देखा होगा जब चेन्नई की टीम बहुत अच्छी बल्लेबाजी कर रही थी, पावर प्ले में वो 6ठे ओवर में गेंदबाजी करने के लिए आए और मात्र 5 रन दिया टी नटराजन ने भाई। और इससे पहले आप हर मैच में देख लीजिए उनके प्रदर्शन को। जब भी प्रेशर आता है हैदराबाद के ऊपर में, टी नटराजन से गेंदबाजी कराई जाती है और उन्होंने हमेशा बेहतरीन गेंदबाजी की है। यॉर्कर्स कमाल के हैं, बाउंसर्स कमाल के हैं, पेस है उनके पास में, नई गेंद से अच्छी बॉल डाल लेते हैं, पुरानी गेंद से बहुत बढ़िया तरीके से डेथ ओवर्स में गेंदबाजी करते हैं। तो टी नटराजन मुझे लगता है कि जरूर शामिल करना चाहिए। बाकी मैंने भी अपनी टीम बनाई है, आप लोग भी जरूर बताइएगा कि आपके हिसाब से आपकी क्या टीम है। लेकिन इसमें कुछ नाम बिल्कुल कंफर्म्ड है। हालांकि एक चीज मैं आप लोगों को क्लियर करना चाहता हूं और वो है भाई, मुझे लगता है कि शुभमन गिल को अब मौका नहीं मिलेगा और शुभमन गिल अब T20 वर्ल्ड कप के दावेदारी से बाहर हो गए हैं। अगर लॉजिकली देखें तो ज्यादा बेहतर होगा। उसके पीछे रीजन ये है कि आपको टीम बैलेंस करके चलना पड़ेगा। आपको 2 विकेट कीपर भी चाहिए, ठीक है, और ऑब्वियस सी बात है कि 2 विकेट कीपर चाहिए होंगे, आपको कम से कम 2 स्पिनर चाहिए होंगे। रविंद्र जाडेजा को मैं ऑलराउंडर की श्रेणी में रखता हूं, तो वो तीसरे आप मान करके चलें कि स्पिनर हैं। हार्दिक पांड्या आपके पास में होंगे। तो सारी चीजों को बैलेंस करने के लिए आप ये तो है नहीं कि बस 4 ओपनर बैट्समैन लेकर के पहुंच जाएंगे, फिर तो काम चलेगा नहीं। हर चीज को बैलेंस करना पड़ेगा। इसीलिए मुझे लगता है कि शायद शुभमन गिल अब T20 वर्ल्ड कप के दावेदारी से बाहर है मेरी नजर में, टू बी वेरी ऑनेस्ट। और उनसे पहले ऋतुराज गायकवाड़ का भी नंबर लगता है भाई। उन्होंने भी लगभग 450 से ज्यादा रन बनाए हैं, बैक टू बैक शतक होने वाला था, कल 98 उन्होंने किए हैं। तो बहुत सारे लोग हैं सोशल मीडिया पर और ऋतुराज गायकवाड़ को ट्रोल करने वाले, लेकिन जब प्रतिभाशाली खिलाड़ियों की बात आती है और जब क्लास की बात आती है तो ऋतुराज गायकवाड़ शायद सब पर भारी पड़ेंगे, इसमें कोई शक नहीं। हाँ, मैं मानता हूं कि भाई अनलकी हैं, भारत के लिए जब भी खेलने का मौका मिला है कई बार इंजर्ड हो गए हैं, लेकिन भाई कोई ये नहीं कह सकता कि उनके टैलेंट में किसी चीज की कोई कमी है। ही इज एक्सेप्शनली टैलेंटेड प्लेयर और मुझे लगता है कि डेफिनेटली उन जैसे प्लेयर को हमें प्रमोट करना चाहिए। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उनको मौका मिलेगा, उनको भी मौका नहीं मिलेगा। और मुझे लगता है कि यशस्वी जायसवाल जरूर खेल सकते हैं, T20 वर्ल्ड कप में आ सकते हैं। शुभमन गिल और जायसवाल में से किसी एक को मौका मिलना चाहिए था, जिसमें से मुझे लगता है कि जायसवाल की एंट्री लगभग तय है। तो मैं अब अपनी टीम बता देता हूं जो मैंने बनाई है पिछले हफ्ते। हालांकि 2 हफ्ते पहले भी मैंने एक बार टीम बनाई थी, लेकिन उसमें कुछ मैंने फिर से चेंज किया करंट फॉर्म के हिसाब से। KL राहुल का पत्ता मेरे ख्याल से कट जाएगा और अगर टीम मैनेजमेंट खिलाती है तो फिर संजू सैमसन का पत्ता काटना पड़ेगा। लेकिन मैं अपनी दिल की बात यहां पर बताने के लिए आया हूं। मेरे हिसाब से KL राहुल को अगर, देखिए हर चीज देखना पड़ेगा। KL राहुल को अगर चुनेंगे, संजू सैमसन को बाहर अगर रखेंगे, तो क्या KL राहुल के आने से प्लस होगा, क्या माइनस होगा, उस पर भी चर्चा कर लेंगे। संजू सैमसन के आने से क्या बेहतरीन होगा, क्योंकि संजू सैमसन, KL राहुल और ऋषभ पंत, अगर इन तीनों विकेट कीपर को देखेंगे तो इस समय हाईएस्ट रन बनाने वाले बल्लेबाजों की सूची में 4 नंबर पर संजू सैमसन है, 5 नंबर पर KL राहुल है और 6 नंबर पर ऋषभ पंत है। तीनों के बीच में जबरदस्त कंपटीशन।
लेकिन याद रखिए कि संजू सैमसन इन दोनों से आगे हैं। संजू सैमसन ने 385 रन बनाए हैं। संजू सैमसन का एवरेज जो है वो 77 का है। संजू सैमसन का स्ट्राइक रेट 161 का है। केएल राहुल का 378 रन है, इनका एवरेज 42 का है और स्ट्राइक रेट 144 का है। और ऋषभ पंत ने 371 रन बनाए हैं, इनका एवरेज 46.38 का है और इनका स्ट्राइक रेट 160 का है। तो इस लॉजिक के हिसाब से तो संजू सैमसन और ऋषभ पंत का पहली इनको जगह मिलनी चाहिए विकेट कीपर के तौर पर। लेकिन खबर आ रही है कि नहीं, केएल राहुल को भी टीम में चुना जाएगा। तो इसलिए चुना जाएगा, फिर आप ओपनर बैट्समैन के तौर पर केएल राहुल को अगर खिलाना चाहते हैं तो फिर आपको जायसवाल को टीम से बाहर करना पड़ेगा, सीधी सी बात है। तब भी आपको मिडिल ऑर्डर में फिर संजू सैमसन को मौका देना पड़ेगा। और मैं ये नहीं कह रहा हूं कि प्लेइंग 11 में आ ही जाएंगे, लेकिन आप अगर टीम चुनेंगे और केएल राहुल को मौका देंगे, अच्छे बल्लेबाज हैं, इसमें कोई शक नहीं है, विकेट कीपर भी ठीक है, बढ़िया हैं। लेकिन अगर आप देखोगे ना मेरिट के हिसाब से, तो इस समय जैसे विराट कोहली नंबर 1 पर है, नंबर 2 पर ऋतुराज गायकवाड़ है हाईएस्ट रन स्कोरर में, 3 नंबर का मुझे याद नहीं है कौन है, 4 नंबर पर संजू सैमसन है भाई, 5 नंबर पर केएल राहुल, 6 नंबर पर ऋषभ पंत है। लेकिन इन तीनों विकेट कीपर में संजू सैमसन का एवरेज भी और उनका स्ट्राइक रेट भी बेहतर है। हालांकि संजू सैमसन और ऋषभ पंत का जो स्ट्राइक रेट है वो बिल्कुल बराबर है। संजू का स्ट्राइक रेट 161 का है, ऋषभ पंत का स्ट्राइक रेट 160 का है। संजू 3 नंबर खेलते हैं, ऋषभ पंत 4 या 5 नंबर खेलते हैं। केएल राहुल तो ओपन करते हैं और केएल राहुल ने बनाए हैं 378 रन, ऋषभ ने बनाए हैं 371 रन। दोनों में यह भी समझना पड़ेगा कि केएल राहुल ओपन करते हैं, ऋषभ पंत 5 नंबर खेलते हैं, तो आप समझिए। लेकिन ऋषभ पंत का एवरेज 46 का है, केएल राहुल का एवरेज 42 का है, ऋषभ पंत का स्ट्राइक रेट 160 का है, केएल राहुल का स्ट्राइक रेट 144 का है। लेकिन इन दोनों से बेहतर संजू सैमसन है, 385 रन, 77 का एवरेज और 161 की स्ट्राइक रेट से रन बनाए। इसीलिए मेरा जो वोट है वो संजू सैमसन और साथ में ऋषभ पंत को जाता है। मैं चाहता हूं कि ये दोनों विकेट कीपर होने चाहिए भारतीय टीम के लिए। विद ड्यू रिस्पेक्ट ऑफ केएल राहुल, इज अ फैंटास्टिक प्लेयर, बहुत बड़े प्लेयर हैं, लेकिन शायद अगर भारतीय टीम उनको टीम में चुनती है तो फिर एज अ ओपनर प्लेयर के तौर पर आप उनको लेंगे और फिर आपको जायसवाल को टीम से बाहर करना पड़ेगा, मतलब कि स्क्वाड में भी नहीं रखने की जरूरत पड़ेगी आपको। फिर तो ना तो जायसवाल खेलेंगे ना ही आपके शुभमन गिल खेलेंगे, तभी जाकर के तो आप 15 प्लेयर को बैलेंस कर पाएंगे। नहीं तो पता चले कि सिर्फ 4 विकेट कीपर आपने भर दिए, 4 फास्ट बॉलर भर दिए, उससे तो काम चलेगा नहीं। लेकिन चलिए अब मैं आपको बता देता हूं कि भाई मैंने कौन सी अपनी टीम बनाई है और उस पर चर्चा करेंगे। देखिए, रोहित शर्मा, विराट कोहली, इनमें दोनों खेलते हुए नजर आएंगे और उम्मीद करते हैं कि रोहित शर्मा के बल्ले से रन आए, विराट कोहली के बल्ले से रन आए। सूर्य कुमार यादव हो गए, रिंकू सिंह हो गए और साथ ही साथ जायसवाल हो गए। हालांकि मैंने ऋतुराज गायकवाड़ / जायसवाल रखा था, लेकिन मुझे पता है कि जायसवाल आएंगे। तो ये आपके 4 जो हैं वो कंप्लीट 5 आपके बल्लेबाज होंगे, रोहित शर्मा, विराट कोहली, सूर्य कुमार यादव, रिंकू सिंह और साथ में देखा जाए तो यशस्वी जायसवाल, ठीक है। इसके अलावा ऑलराउंडर में हार्दिक पांड्या जरूर आएंगे। मुझे पता है कि इस समय संघर्ष कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, बट अभी भी भारतीय टीम में जगह बनाने में कामयाब हो जाएंगे। तो हार्दिक पांड्या का आना बिल्कुल तय है। एक नजर मेरी थी कि अक्षर पटेल वर्सेस रविंद्र जाडेजा, लेकिन मुझे लगता है कि रविंद्र जाडेजा का आना भी बिल्कुल तय है। विकेट कीपर मैंने 2 रखे हैं और इसमें मैंने रखा है ऋषभ पंत को और साथ में संजू सैमसन को, ये मेरे 2 विकेट कीपर हैं। स्पिनर भी मैंने 2 रखे हैं, यजुवेंद्र चहल को भी मैंने अपनी टीम में रखा है क्योंकि सबसे बेहतरीन गेंदबाजी कर रहे हैं। कुलदीप यादव को भी मैंने अपनी टीम में रखा है। तो कुलदीप यादव, यजुवेंद्र चहल मेरे 2 स्पिनर हैं और साथ में मैंने 4 तेज गेंदबाज रखे हैं अपनी स्क्वाड में। और इस 4 तेज गेंदबाजों में जसप्रीत बुमराह, नो डाउट में इनको किसी भी दिन आप इनको लेकर के जाएंगे। और टी नटराजन, मैं किसी भी हाल में टी नटराजन को भारतीय टीम में खेलते हुए देखना चाहता हूं। भाई साहब बाएं हाथ का सॉलिड गेंदबाज है, टी नटराजन को टीम में आना चाहिए। इसके अलावा सिराज या मुकेश कुमार में से किसी एक को लेकर के जाएंगे, बट मैं सिराज के साथ में जाना चाहता हूं। मुझे लगता है कि एक्सपीरियंस है और हो सकता है कि बड़े मैच में बड़ा परफॉर्मेंस करते हुए दिख जाए मोहम्मद सिराज। तो मैं रिस्क लूंगा, मोहम्मद सिराज को लेकर के जाना चाहूंगा, क्योंकि इससे पहले मैंने मयंक यादव के बारे में कहा, लेकिन इस समय इंजर्ड है, फिट है नहीं, इसका मुझे डर भी था। और अर्शदीप सिंह को मैंने टीम में रखा है, यानी कि 2 मैंने बाएं हाथ के तेज गेंदबाज को अपनी टीम में रखा है, अर्शदीप सिंह, टी नटराजन, 2 दाहिने हाथ के तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज। तो इस तरीके से मैंने अपनी स्क्वाड बनाई है और कई बार मैंने कोशिश की है कि अपनी बेस्ट स्क्वाड कैसे बनाऊं, जो प्लेइंग 11 होती है, जो आपकी सबसे बेहतरीन प्लेइंग 11 क्या बन सकती है। तो मैंने भाई रोहित शर्मा और विराट कोहली से ओपन कराया, टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि इसके अलावा आपका काम चलने वाला है नहीं। अगर आप जायसवाल से ओपन कराओगे तो फिर आपको रिंकू को बाहर करना पड़ेगा, वो आप डिसाइड कर लीजिए कि आप क्या निर्णय लेना चाहते हैं। लेकिन रोहित शर्मा
और विराट कोहली से मैं ओपन कराना चाहता हूं। इसके अलावा 3 नंबर पर सूर्य कुमार यादव, 4 नंबर पर या तो संजू सैमसन या ऋषभ पंत में से किसी को भी खिला लीजिए। बाएं हाथ के बल्लेबाज हैं ऋषभ पंत, मुझे लगता है कि उनके खेलने के ज्यादा चांसेस हैं, तो 4 नंबर पर ऋषभ पंत हो गए या संजू सैमसन, आप किसी को भी खिला लीजिए। 5 नंबर पर मेरे लिए रिंकू सिंह होंगे, 6 नंबर पर मेरे लिए हार्दिक पांड्या होंगे, 7 नंबर पर रविंद्र जाडेजा, 8 नंबर पर कुलदीप यादव, 9 नंबर पर जसप्रीत बुमराह, 10 नंबर पर अगर आपको लगता है कि टर्निंग ट्रैक है तो एक एक्स्ट्रा स्पिनर खिला सकते हैं, चहल को खिला लीजिए। अगर आपको लगता है कि नहीं यहां पर तेज गेंदबाजों को मदद मिलेगी तो यहां पर सिराज को खिला लीजिए। और एक जो है 11वें नंबर पर टी नटराजन, मैं हर मैच में खेलते हुए देखना चाहता हूं और स्पेशली मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि ये बहुत बड़े मैच विनर है टी नटराजन। याद रखिएगा इस बात को, अगर भारतीय टीम मैनेजमेंट इनको चुन लेती है तो मुझे इतना पूरा यकीन है कि ये अपना बेस्ट देंगे जिस तरीके से अभी गेंदबाजी कर रहे हैं। बाकी तो यार उस मैच डे पर ऑन अ गिवन डे आप कैसा परफॉर्मेंस करते हैं, लेकिन अभी के हिसाब से मुझे लगता है कि जसप्रीत बुमराह, टी नटराजन, अर्शदीप सिंह और सिराज, इनको आप लेकर के जाइए तेज गेंदबाज के तौर पर। इसके अलावा विराट कोहली, रोहित शर्मा, आपके सूर्य कुमार यादव, रिंकू सिंह और आपके यशस्वी जायसवाल, ये आपके बल्लेबाज के तौर पर हो जाएंगे टीम में। स्पिनर के तौर पर यजुवेंद्र चहल और आपके कुलदीप यादव, कुलचा की जोड़ी। साथ में ऑलराउंडर आपके पास में हो जाएंगे हार्दिक पांड्या और ये आपके रविंद्र जाडेजा। और 2 विकेट कीपर मैंने रखा है संजू सैमसन और ऋषभ पंत को। मैं माफी चाहता हूं तमाम केएल राहुल के फैंस से, लेकिन मेरे हिसाब से इस समय संजू सैमसन इनफैक्ट ऋषभ पंत से भी आगे चल रहे हैं रेस में। लेकिन ऋषभ पंत चूंकि बाएं हाथ के बल्लेबाज हैं, 4 या 5 नंबर बैटिंग करेंगे तो भारतीय टीम के लिए ज्यादा सूट करते हैं। लेकिन मैंने आपको यह भी कह देता हूं, अगर मान लीजिए कि केएल राहुल को टीम मैनेजमेंट चुनती है तो उसके पीछे रीजन ये होगा कि भाई आप केएल राहुल से ओपन कराना चाहते हो। और उस सूरत में आपको बता दूं कि अगर केएल राहुल और रोहित शर्मा अगर ओपन करेंगे तो 3 नंबर पर विराट कोहली, 4 नंबर पर फिर खेलेंगे आपके क्या नाम है खेल जाएंगे फिर सूर्य कुमार यादव, 5 पर फिर रिंकू खेलेंगे, 6 पर फिर हार्दिक पांड्या खेलेंगे। यानी कि फिर ऋषभ पंत का नंबर नहीं लगेगा प्लेइंग 11 में, फिर ऋषभ पंत को बाहर बैठना पड़ेगा। एक टीम में 2 विकेट कीपर खिलाने का सवाल नहीं है। तो मैनेजमेंट अगर केएल राहुल को चुनती है तो उसके पीछे रीजन ये होगा कि मैनेजमेंट एक एक्स्ट्रा ओपनर बैट्समैन को लेकर के जाना चाहेगी, तभी वो केएल राहुल को चुनेगी। अदरवाइज मेरिट के हिसाब से समय संजू सैमसन नंबर 1 चॉइस है, ऋषभ पंत आपके नंबर 2 चॉइस हैं। दोनों के बीच में इस समय कोई बहुत टफ कंपटीशन नहीं है, दोनों बराबर प्रदर्शन कर रहे हैं। केएल राहुल का भी प्रदर्शन अच्छा है, लेकिन टू बी ऑनेस्ट भारतीय टीम को इस समय मिडिल ऑर्डर में बल्लेबाज की जरूरत है और मिडिल ऑर्डर के बल्लेबाजी के लिए ऋषभ पंत और संजू सैमसन तैयार हैं। केएल राहुल मिडिल ऑर्डर खेलते नहीं है, ओपन करते हैं। ओपन आप विराट कोहली, रोहित शर्मा से करा सकते हैं, वो ज्यादा अच्छा विकल्प होगा। बाकी आप भी अपनी टीम मुझे जरूर बताइएगा कि आपकी क्या टीम है, आपको क्या लगता है कि क्या बेस्ट होगा, क्या कॉम्बिनेशन होगा। और जिस दिन भारतीय टीम का अनाउंसमेंट किया जाएगा उस दिन लाइव भी जुड़ेंगे, चर्चा भी करेंगे। तो बने रहिए स्पोर्ट्स टॉक के साथ में, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।